हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24/7। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अश्मिता मैम, आपके लिए बेहतरीन से टॉप 150 क्वेश्चंस लेकर आप लोगों के सामने। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये आपके PYQ से रिलेटेड है और ऐसा ही क्वेश्चन का पैटर्न आपके एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज ही आएगा और यही लेवल रहेगा आपके क्वेश्चंस का। तो बच्चों बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप 150 क्वेश्चंस को। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेंट, इसमें से कौन सा बच्चों एप्लीकेंट आपका ईमेल का है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का है। इट कैन बी सेंड एनी टाइम टू एनीवन, नंबर ऑफ रिसिप्टेंट्स। अब इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन इन रियल टाइम, वन हैज टू रजिस्टर विद ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड टू एक्सचेंज मेल, या एन एक्सिस्टेंस फाइल कैन बी सेंड एज एन अटैचमेंट विद is the email। तो बताओ बच्चों क्या आंसर इसका ठीक होगा। What is the right answer? तो राइट आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, तो सेकंड आपका क्या है सही आंसर, क्योंकि नॉट एप्लीकेबल बोला है। तो आपको क्वेश्चन को पहले समझना है कि वो नॉट बोल रहा है या नॉट एप्लीकेबल बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है नॉट एप्लीकेबल तो बच्चों इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन एट रियल टाइम पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज टेकन that entries that are made in the stack are considered order। अगर वो कंसिडर कर रहा है उसको ऑर्डर को, तो बच्चों क्या इम्प्लीफाई होगा उसमें। तो यू कैन सॉर्ट द कलेक्शन ऑफ स्टैक, द एंटिटीज मेड इन द स्टैक कैन बी कंपेयर लेस देन ऑपरेशन, एंट्रीज मेक आर सीक्वेंस दैट वन बाई वन, एंड रिसोर्स एलोकेशन इन स्टैक। तो बताइए क्या आंसर बच्चों आपका ठीक होगा। टेल मी द राइट आंसर, फटाफट से सही आंसर बताइए बच्चों बिना किसी देरी के। हाँ तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा 3, जिसमें एंट्रीज आर मेक सीक्वेंस 1 by 1, जिसमें ऑर्डर्ड में बच्चों क्या होगा 1 by 1 होगा। नेक्स्ट है द ऑपरेशन इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इन द फ्रंट ऑफ द डीक। बच्चों डीक में से अगर आप फ्रंट में से, पहली बार डीक का मतलब क्या होता है डबल एंडेड क्यू, जिसमें बच्चों क्या होता है जब हम डीक बनाते हैं क्यू में तो बच्चों यहाँ पे बैकवर्ड से हम और रेयर से और हम फ्रंट से दोनों जगह से क्या करते हैं इंसर्ट भी करते हैं एज वेल एज डिलीट भी करते हैं। यहाँ से भी इंसर्ट भी करते हैं एज वेल एज यहाँ से डिलीट करते हैं। तो जब भी इसमें पूछा गया है कि अगर वो फ्रंट वाले से बच्चों अगर वो क्या कर रहा है न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे इंसर्ट फ्रंट, क्या बोलेंगे इंसर्ट और यहाँ से फ्रंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डी क्यू, सॉरी क्यू के बारे में बच्चों इसमें से कौन सा आपका नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा बच्चों, यहाँ पे दे रखा है नॉट ट्रू, तो इट फॉलोज द फीफो, तो ये बिल्कुल सही है कि फीफो को ही करता है क्यू का। लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट कम फर्स्ट सॉल्यूशन को भी अप्रोच करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जो क्यू में मोस्ट रिसेंटली एलिमेंट को क्या करते हैं विल बी द वन टू डिलीट, जो पहले आता है उसको फटाफट से रिसेंटली डिलीट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, जब भी वो आता है बच्चों तो वो क्या करता है एक क्यू में सबसे पहले एंटर होता है, क्या होता है पहले एक क्यू में एंटर होता है, तो 1 by 1 जब आगे वाला होगा वो डिलीट होगा, फिर वो सेकंड डिलीट होगा, फिर थर्ड डिलीट होगा। तो इसलिए बच्चों आपका ये आंसर सही है, क्योंकि नॉट ट्रू की बात बोलिए तो ये आपका ट्रू नहीं है, ये आपकी क्यू की अप्रोच से नहीं मैच करता। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, अगर हम हमारे पास दे रखा ऑपरेशन एन क्यू और डी क्यू करना, तो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे एक क्यू बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे एक क्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों परफॉर्म क्या करेंगे 10, फिर परफॉर्म करेंगे 20, फिर परफॉर्म क्या करेंगे 15। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा डी क्यू, तो यहाँ पर डी क्यू जो हो जाएगा बच्चों तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम इसको हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी क्यू। फिर बच्चों आएगा 25, यहाँ पे लिखेंगे 25, फिर बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 35, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 35। अब आपका डी क्यू ऑपरेशन लग गया, डी क्यू ऑपरेशन लग गया। डी क्यू ऑपरेशन मतलब यहाँ से बच्चों हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो क्या आउटपुट आया आपका 25 एंड 35। तो यहाँ पे बच्चों क्या ऑप्शन आएगा आपका सी इज योर राइट आंसर, क्या होगा सी इज योर राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं एक नॉर्मल लीनियर क्यू की। एक नॉर्मल लीनियर क्यू की बात कर देंगे बच्चों, तो उसका एरे का साइज क्या होगा लिमिट जब वो उसकी फुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा फ्रंट इक्वल्स टू रियर +1, रियर फ्रंट के इक्वल हो जाएगा, या फ्रंट इक्वल्स टू रियर +1 परसेंटाइल आपका लिमिट, या रियर इक्वल्स टू लिमिट -1। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 4 इज योर राइट आंसर।
नेक्स्ट बात करते हैं, लेट अस कंसीडर अ एल्गोरिथम ए। अगर हम कंसीडर करेंगे किसी एल्गोरिथम ए पे हम वर्क कर रहे हैं, तो वो बच्चों क्या कर रही है, नेस्टेड लूप भी कर रही है और ऑल्सो क्या कर रही है, सिंगल लूप भी प्रेजेंट कर रही है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच्चों क्या होगी, आपकी एल्गोरिथम ए में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच्चों उसकी क्या होगी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 1n n क्यूब। बताइए बच्चों, तो उसकी क्या हो जाएगी, n स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका, n स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है विच शॉर्ट एल्गोरिथम वर्क बाय कंटिन्यूअस स्वैपिंग एट द एडजेसेंट एलिमेंट। जब भी बात हम करते हैं कंटिन्यूअस आपकी स्वैपिंग की या कंपेयर करेंगे फिर हम स्वैपिंग करेंगे, तो बच्चों क्या आंसर आएगा, इंसर्शन शॉट, सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट या आपका क्यूब शॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बबल शॉट। जब भी हम स्वैपिंग की बात करेंगे या फिर हम पहले कंपेयर की बात करेंगे एंड स्वैप की बात करेंगे, तो हमेशा बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर बबल शॉट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अगर हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट हैं जो अप्लाई करते हैं आपके प्राइमरी की पे, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट पे, जब भी हम टेबल में प्राइमरी की का यूज़ करते हैं तो बच्चों वहाँ पे प्राइमरी की लगाने से पहले हमारी क्या क्या लिमिटेशन वहाँ पे होती हैं। प्राइमरी की डिफॉल्ट या आपका नॉट नल की, आपका यूनिक डिफॉल्ट या प्राइमरी की आपका फॉरेन की। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। जब भी बच्चों हम एक टेबल में प्राइमरी की को लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारे पास स्टूडेंट की एक टेबल है, तो हमने स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स वहाँ पे लिखे हुए बच्चों कि स्टूडेंट की बच्चों क्या हुआ, आईडी हुआ, रोल नंबर हुआ, नेम हुआ और साथ में बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, उनका एड्रेस हुआ, मोबाइल नंबर, गार्जियन नेम, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर हमें इसमें से आपके प्राइमरी की बनानी है तो बच्चों प्राइमरी की बनाएंगे तो बच्चों हम लोग क्या देखेंगे कि नॉट नल हो और साथ में क्या हो, यूनिक हो। तो ऐसा हो जिसमें से कोई भी कॉलम आपका नल ना हो और साथ में क्या हो, यूनिक हो, जिसका एट्रीब्यूट क्या हो। तो इसमें स्टूडेंट की आईडी क्या है, यूनिक है, रोल नंबर भी यूनिक है, लेकिन ये कैंडिडेट की में आपका आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। अगर हम वेयर कंडीशन की बात करेंगे एसक्यूएल में तो वो आपका एग्रीगेशन फंक्शन में आता है। हैविंग आपका कंडीशन की बात करेंगे एसक्यूएल में तो वो भी आपका एग्रीगेशन फंक्शन में आता है। जब हम एसक्यूएल सेट ऑपरेटर्स की बात करेंगे बच्चों तो वो कंबाइन करता है कॉलम को जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा टेबल होती हैं। या फिर हम ग्रुप बाई फंक्शंस की बात करेंगे जिसमें बच्चों क्या होगा, ग्रुप और जो रो ऑफ द टेबल कंटेन करेगा बच्चों सेम वैल्यू इन द स्पेसिफिक कॉलम। या माइनस ऑपरेटर को भी हम बोलेंगे इंटरसेक्ट ऑपरेटर। बताइए क्या आंसर सही होगा इसमें से आपका, बताइए बच्चों। तो इसमें से बच्चों क्या हो जाएगा आपका बी और आपका डी। इसमें हैविंग क्लॉज बच्चों आपका एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में बच्चों क्या हो जाएगा, इंक्लूड करेगा एग्रीगेट फंक्शन में। और साथ में जब हम ग्रुप बाई की बात करेंगे तो ये फंक्शन क्या करेगा, ग्रुप ऑफ अ टेबल जो कंटेन करेगा बच्चों सम सेम वैल्यू को इन द स्पेसिफिक कॉलम में। तो यहाँ पे बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी। क्या हो जाएगा, बी और डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ बच्चों मैच दी फॉलोइंग आइए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात करेंगे या ऑल्टर अपडेट डिस्टिंक्ट लाइक, इसमें से कौन सा आपका बिल्कुल ठीक आंसर है, तो ये आपको मुझे बताना है। बताइए जब बच्चों हम ऑल्टर की बात करेंगे तो ऑल्टर में बच्चों क्या होगा, जब हम ऑल्टर की बात करते हैं, बताइए जब हम ऑल्टर की बात करेंगे तो क्या होगा, जब हम ऑल्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मॉडिफाई होगा। जो भी आपका एग्जिस्टेंस डेटा होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा उस टेबल में वहाँ पे मॉडिफाई होगा। जब हम अपडेट की बात करेंगे तो बच्चों अपडेट में क्या सॉरी जब हम ऑल्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे जब हम मॉडिफाई करेंगे ऑल्टर की बात करेंगे तो बच्चों क्या करेगा, मेक चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। ठीक है, जहाँ पे बच्चों क्या होगा 4 आपका ए का 4 होगा और किसी का 4 नहीं है तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। बी का होगा जहाँ पे अपडेट की बात करेंगे बच्चों वहाँ पे मॉडिफाई, यहाँ डेटा ऑलरेडी होगा वहाँ पे क्या करेंगे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, अब सी का 1 क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट का बच्चों क्या हो जाएगा, जो भी आपका एलिमिनेट करेंगे, जो भी आपका रेसिप्टेशन है उसको एलिमिनेट करेंगे और जो वैल्यू है बच्चों सिर्फ आपकी क्या होगी, डिस्प्ले होगी, सिर्फ एक ही बार क्या होगी, एक ही बार डिस्प्ले होगी। और लाइक में बच्चों क्या करेंगे आप, पैटर्न मैच करेंगे, क्या करेंगे, पैटर्न को मैच करेंगे। तो डी आपका इसमें 2 आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है हैविंग क्लॉज इन एसक्यूएल, हैविंग क्लॉज इन एसक्यूएल स्पेसिफिक कंडीशन आपकी लगती है ऑन द रो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज या आपका ग्रुप बाय क्लॉज। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा आपका ग्रुप बाय क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग आपका स्टेटमेंट। यहाँ पे पूछा है ईच एट्रीब्यूट इन आर रिलेशन हैज अ यूनिक नेम, हर एक एट्रीब्यूट का अपना यूनिक नेम है।
या ऑल डेटा वैल्यू इन द एट्रीब्यूट मस्ट हैव द सेम डोमेन, सेम डोमेन है या आपका कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नल है, इज यूज टू रिप्रेजेंट द वैल्यू दैट आर अननोन। या बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डेटाबेस कंस्ट्रेंट अलाउ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टू इंसर्ट इनटू द टेबल। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ए आपका सही है, क्योंकि ईच एट्रीब्यूट बच्चों रिलेशन में क्या है, अपना एक यूनिक नेम है। क्या है, एक अपना यूनिक नेम बता रही है। अब दूसरी बात करेंगे कि जितने भी जो डेटा वैल्यू होंगे इन द एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम द, कहाँ से सेम होंगे, सेम डोमेन से होंगे। और थर्ड बात भी बिल्कुल सही है, जो आपका स्पेशल वैल्यू होंगे वो क्या होगी, वो नल होगी, जो रिप्रेजेंट करेगी आपके किसमें, और अननोन में। ठीक है, तो फोर्थ वन क्या है आपका गलत है, तो आपका ए बी सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, हाँ नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे भी बच्चों क्या हो जाएगा, लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपकी यहाँ दे रखी है। डेटाबेस स्कीम क्या होता है, डेटा कंस्ट्रेंट क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है, और आपका डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है। जब मेटा डेटा की बात करेंगे तो बच्चों मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, जो डेटा का भी डेटा बताती है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से आप लगा सकते हो सी का 2, तो यहाँ पे 4 है 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सीधे सीधे ये आपका 4 लग जाएगा। अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है तो उसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन अगर आ रहा है एक, तो डायरेक्टली जैसे पता चल जाएगा, जैसे मैं जो इसमें पता चल गया। ठीक है, अगर दो में ऑप्शन आ रहा है तो आप एक और को लगा के उस दो ऑप्शन को भी क्लियर कर सकते हो कि ये इसका होगा और ये इसका सही आंसर होगा। तो ये आपकी टैक्टिक्स होती है कि क्वेश्चन को लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ए का क्या हो जाएगा, 4 जो स्कीमा होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, विजुअल एंड लॉजिकल है आपका आर्किटेक्चर, एंड आपका क्या हो जाएगा, डेटा कंस्ट्रेंट का क्या हो जाएगा, लिमिटेशन ऑन द टाइप ऑफ डेटा, एंड आपका डेटाबेस इंस्टेंट की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका स्टेट एंड स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओ, द टपल विद इन आर रिलेशन मस्ट बी, जो टपल होंगे रिलेशन में उनको हम क्या बोलेंगे, कॉमन, आपका डिस्टिंक्ट, या कॉपी, या आपका नन। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिस्टिंक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है हार्ड डिस्क, एसएसडी, आपका सीडी, पेन ड्राइव एज द एग्जाम्पल ऑफ विच डिवाइस, इसमें से किसका एग्जाम्पल है। बताइए इनपुट का, आउटपुट का, स्टोरेज का, या आपका वॉलेटाइल का। बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टोरेज, स्टोरेज आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, अब यहाँ पे बच्चों आपको दे रखा है मैक एड्रेस के बारे में और आईपी एड्रेस के बारे में। क्या दे रखा है, मैक एड्रेस के बारे में एंड आईपी एड्रेस के बारे में। तो मैक एड्रेस बच्चों आपका फिजिकल और हार्डवेयर है, ये एक यूनिक वैल्यू होती है जो एसोसिएट होती है आपके नेटवर्क के एडेप्टर के साथ, जिसको हम बोलते हैं एनआईसी। ठीक है, अब जो मैक एड्रेस बच्चों आपकी 12 डिजिट के होते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर बोलते हैं। अब सिमिलरली बच्चों इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है। अब आईपी क्या है, यूनिक है, यूनिकली आइडेंटिफाई होती है नोड में। IPv4 वर्जन होता है इसका, जो यहाँ पे आपको दे रखा है, और IPv6 वर्जन भी होता है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन पहले हम देखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि मैक एड्रेस बच्चों जो उसकी बाद की 6 डिजिट है रिप्रेजेंट क्या कर रही है, और पहले की 6 डिजिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि यहाँ पे आपके पास दे रखा है मैक एड्रेस जिसके स्टार्टिंग की 3 डिजिट क्या बोल रही है और लास्ट की 3 डिजिट क्या बोल रही हैं। तो ये आपको आंसर में बताना है, यूनिक सीरियल नंबर, या आपका ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, या एनआईसी, या आपका होस्ट सीरियल नंबर। तो बताइए क्या इसका सही आंसर है। फटाफट से बता दो बच्चों, बिना किसी देरी के आपको क्या करना है, बताना है क्या इसका आंसर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, तो सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, जो बाद की जो लेटर जो डिजिट होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपका यूनियन सीरियल नंबर। क्या हो जाएगा, यूनिक सीरियल नंबर। और स्टार्टिंग के जो फर्स्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, OUI। क्या हो जाएगा, OUI। तो ये बच्चों हो जाएगा OUI, और ये हो जाएगा आपका यूनिक सीरियल नंबर। ठीक है, चलिए अब मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक का फुल फॉर्म बता दीजिए। मैक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो मैक का बच्चों फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये फुल फॉर्म्स भी आपके एग्जाम में आ जाती हैं, हाँ, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है कि मैक और आईपी आपके कितने नंबर ऑफ बिट के एड्रेस होते हैं, 40, 32, 28, 48, 48, 32, 56 या 32। बताइए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 48 एंड 32 बिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के बारे में इसमें क्या आपको गलत दे रखा है। तो यहाँ पे है इट इज अ आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। दूसरा है आईपी कैन चेंज इफ अ नोड इज रिमूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। यहाँ बोलेंगे आईपी एड्रेस इज नॉट यूनिक एड्रेस, कोई यूनिक एड्रेस नहीं होता। या वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर फ्रॉम एनीवेयर इफ वी नो द आईपी एड्रेस। बताइए फटाफट क्या आंसर सही होगा इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो 3 आपका क्या है फॉल्स आईपी के बारे में, ठीक है, कि वो यूनिक एड्रेस नहीं होता, लेकिन आईपी हमारे क्या होता है यूनिक एड्रेस होता है। नेक्स्ट बताना है इसमें से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है जो बच्चों आपका रिसर्चिंग करती है, कंपेयर करती है हर एक एलिमेंट को, वेयर द लिस्ट कैन बी इन एनी ऑर्डर। यहाँ पे लिस्ट क्या होगा आपका किसी ऑर्डर में होगा, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, हीप सर्च या आपका हैशिंग सर्च। तो क्या आपका सही आंसर होगा बताना है फटाफट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों लीनियर सर्च आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बताना है मीन, मीडियन, मोड और रेंज। अब आपको बच्चों निकालना है कि क्या होता है मीन, मीडियन और आपका रेंज। तो बच्चों रेंज की बात जो हमने बताई थी आपको, तो जैसे कि कोई वैल्यू आपको दे रखी है, जैसे 2, 5, 3, 9, 6, ठीक है, इस तरीके का वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। जब हम मीन निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सबको डिजिट को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, सारी डिजिट को क्या कर देंगे बच्चों ऐड कर देंगे, और साथ में कितने नंबर ऑफ डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो बच्चों आपका क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। सिमिलरली जब हमने मीडियन की बात करी थी, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं सॉर्टेड करते हैं, क्या करते हैं सॉर्टेड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 2 3 5 6 9 इस तरीके से करेंगे, और इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे जो इसका मिड वाली वैल्यू होगी वही है बच्चों क्या होगी इसकी मीडियन निकल आएगा। तो मिड वाली वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मीडियन निकल आएगा। और सिमिलरली जब हम मोड की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर 6 आपका 2 बार आ गया तो यहाँ पे 6 आपका 2 बार आ गया, और मतलब 6 3 बार आ गया, ये मान के चलो यहाँ पे, ठीक है, 6 आपका 3 बार आ गया, और 9, ठीक है। तो ये मान के चलिए, तो नंबर ऑफ टाइम कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 6 रिपीट हो रही है, तो 6 बच्चों क्या हो जाएगा आपका मोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। तो जब 6 यहाँ हम बढ़ा देंगे बच्चों तो यहाँ पे 6 आपका क्या हो जाएगा मीडियन आ जाएगा, इस तरीके से देखी जाएगी। और 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप। अब इसके बाद बच्चों रेंज की बात करेंगे, तो रेंज में क्या होगा आपका मैक्सिमम मिनिमम को माइनस करेगा। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है 2 और मैक्सिमम क्या है 9, तो 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, तो 7 आपका क्या हो जाएगा रेंज। तो यही बच्चों आपको यहाँ पे दे रखी है। तो यही क्या दे रखा आपको आंसर आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मीन का क्या हो जाएगा एवरेज निकालेगा, मीडियन में ये असेंडिंग और डिसेंडिंग, मोड में बच्चों मोस्ट रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम को निकलेगा, और इसमें रेंज में क्या होगा मैक्सिमम से माइनस करेंगे मिनिमम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है। जब हम करते हैं बच्चों पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन, या फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ ईच नंबर फ्रॉम द मीन, या हम लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ ईच नंबर ऑफ द मीन, या लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ईच नंबर ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर, क्या है सही आंसर यहाँ पे फटाफट से बता दीजिए सभी बच्चे यहाँ पे फटाफट से बता दो। तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका, क्या आंसर आ जाएगा बताइए। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 2 आपका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर की जब हम जैसे बात करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला लग जाएगा, जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, जब सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लगाएंगे तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, क्या करेंगे डिवाइडेड बाई n करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट बताना बच्चों यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे राउंड, आपका जो फंक्शन है
या 566.232 माइनस और -2 है, यहाँ कॉलन लगा हुआ है। तो राउंड फंक्शन लगाना है बच्चों। राउंड फंक्शन बच्चों किस में आता है आपका? मैथ फंक्शंस में आता है। क्या आता है? मैथ फंक्शंस में आता है। ये आईपी वाले बच्चों के लिए दे रखा है, लेकिन एसक्यूएल में ये सीएस वाले बच्चों को भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सीएस वालों बच्चों को भी पढ़ना है। तो राउंड ऑफ करके बच्चों कितनी वैल्यू आएगी? 500, 566, 556, ये आपका 600। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ, तो यहाँ पे बच्चों क्या आंसर आ जाएगा आपका? 566। क्या हो जाएगा? 566। नेक्स्ट बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एग्रीगेट फंक्शन। इसमें से कौन सा आपका एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? राउंड, सम, काउंट, एवरेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? राउंड नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ये क्या आपका मैथ फंक्शन है। और एग्रीगेट फंक्शन में बच्चों कौन कौन से आपके आ जाते हैं? आएगा सम आपका, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, और यहाँ आ जाएगा आपका काउंट। क्या हो जाएगा? काउंट। तो ये 5 टाइप के बच्चों क्या आते हैं आपके? एग्रीगेशन फंक्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे बच्चों हम देखते हैं टेबल हमारे पास 2 है। जैसे टेबल 1 में दे रखा है 10 रिकॉर्ड्स, ठीक है, और टेबल 2 में दे रखा है बच्चों आपके 20 रिकॉर्ड्स। क्या दे रखे हैं? 20 रिकॉर्ड्स। आप कार्टेशियनलिटी में दे रखा है कि T1 और T2 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? T1 और T2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपका आ गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब 2 टेबल को बच्चों आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में यही तो होता है। तो बच्चों यहाँ पे एक में है 10 और साथ में हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा आपका? 200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए, आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? 200 आएगा। तो यहाँ 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस कैन बी अप्लाइड बिटवीन 2 टेबल। 2 टेबल में अप्लाई होता है इफ, क्या लगता है? इफ देयर इज अ सम कार्डिनलिटी, सम डिग्री एंड विद एनी टाइप ऑफ डेटा इन ईच टेबल। या हम लिखेंगे सेम डिग्री एंड कार्डिनलिटी दोनों सेम होंगे, या दोनों के पास सेम डिग्री होगी, या करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट हैव द सेम डोमेन। तो बताना है आपको व्हाट इज द राइट आंसर हियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा 4th आपका सही आंसर हो जाएगा। जब भी हम यूनियन इंटरसेक्शन की बात करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस की बात करते हैं 2 टेबल के बीच में, तो यहाँ पे A माइनस बी होगा, A यूनियन B, जिसमें कॉमन निकालेंगे A और B में से, मतलब सारे प्रोडक्ट को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? सेम डिग्री तो होगी, लेकिन करस्पॉन्डिंग जो एट्रीब्यूट होंगे वो आपके सेम डोमेन के होंगे। क्या होंगे? सेम डोमेन के होंगे। चलिए नेक्स्ट बताते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के लिए बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आपको बताना है डेटा फ्रेम का जो साइज है बच्चों म्यूटेबल है, या वैल्यू म्यूटेबल है, या इम्यूटेबल है, या डेटा फ्रेम कैपेबल है ऑफ होल्डिंग मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा, या फिर डेटा फ्रेम हैज नो कॉलम। डेटा फ्रेम का कोई कॉलम नहीं है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए फटाफट। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या हो जाएगा? A, B और D, क्योंकि आपका डेटा फ्रेम आपका साइज म्यूटेबल होगा, आपका वैल्यू भी म्यूटेबल होगा, और साथ में क्या होगा? जो कैपेबिलिटी होगी होल्ड करने के लिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को। क्या होगा? मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को। नेक्स्ट बात आती है बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों आईपी वाले बच्चों के लिए भी है, साथ साथ देख लीजिए इसको। स्टडी द स्टेटमेंट लिंक विद द प्लॉटिंग ग्राफ यूजिंग मैटप्लोटलिब। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा? जो प्लॉट फंक्शन होगा यूज करेगा क्रिएट अ लाइन, जो आपका शो फंक्शन होगा वो ग्राफ डिस्प्ले करेगा, ग्राफ ऑन अ स्क्रीन। या हम बात करेंगे एक्स लेवल की, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा? गिव अ लेवल ऑफ एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस फंक्शन बच्चों क्या करेगा? लेबल करेगा वाई एक्सिस को। या मैटप्लोटलिब डॉट py प्लॉट लाइब्रेरी इज टू बी इम्पोज फॉर ग्राफ। बताइए तो क्या आंसर आपका सही होगा? व्हाट इज द राइट आंसर हियर? हाँ, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? A बिल्कुल सही है, B भी सही है, C भी सही है और E सही है। और आपका D बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्स एक्सिस बच्चों तो आपको लेवल ही देगा एक्स एक्सिस का। यहाँ पे एक्स लेवल आपको क्या देगा? एक्स लेवल फंक्शन बच्चों क्या देगा आपको? एक्स एक्सिस के लिए देगा। तो यहाँ पे बच्चों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? A, B और आपका D, E। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 4th वन। क्या हो जाएगा? 4th वन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इसमें से कौन सा आपका वेब ब्राउजर नहीं है? www, यानी कि हम क्या बोलेंगे, www की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, या फिर गूगल क्रोम या ओपेरा या आपका यूसी। तो इसमें से कौन सा आपका ब्राउजर नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या नहीं है? क्लियर आंसर दिख रहा है, फटाफट बताइए। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट बताना है, ईमेल कैन नॉट बी यूज फॉर, ईमेल को हम किसके लिए यूज नहीं करते? सेंडिंग डॉक्यूमेंट के लिए, या बल्क डेटा के लिए, या सेंडिंग अटैचमेंट के लिए, या सेंडिंग मैसेजेस के लिए? तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो बल्क डेटा के लिए हम सेंड नहीं करते। क्या करते हैं? बल्क डेटा के लिए हम सेंड नहीं करते। नेक्स्ट बताना है, बिसाइड रूटिंग डेटा, अगर हम बिसाइड रूटिंग डेटा पैकेट्स को करते हैं, ऑल्सो मेंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द होस्ट नेटवर्क, और साथ के साथ हम नेटवर्क क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं होस्ट नेटवर्क की जो इंटरनल कनेक्शन पाथ है, दो आइडेंटिफाई करता है पाथ को ऑफ अदर रिमोट नेटवर्क के साथ। तो क्या हो जाएगा? हब, स्विच, ब्रिज और आपका गेटवे। तो बताइए क्या हो जाएगा? व्हाट इज द राइट आंसर हियर। तो बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर बच्चों आपका गेटवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेटवे। तो बच्चों हब क्या होती है? एक सेंट्रलाइज डेटा होती है जो हर किसी को क्या करती है? ब्रॉडकास्ट करती है, अपने डेटा को क्या करती है? ब्रॉडकास्ट करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्विच की, बात करेंगे बच्चों। तो स्विच में बच्चों क्या हो जाएगा? आपका जो डेटा होगा वो एक जगह से दूसरी जगह देगा, एक फिल्टर की फॉर्म में। और ब्रिज में बच्चों क्या हो जाएगा? दो सेम डेटा होंगे आपके, दो सेम प्रोटोकॉल पे वर्क करेगा। और गेटवे में बच्चों जो आपके दो डिफरेंट डेटा पे प्रोटोकॉल पे वर्क करेगा। जब बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वेव हैविंग फ्रीक्वेंस रेंज जिसकी 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज तक है? बताइए। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, लाइट वेव और आपका आईआर। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आईआर। क्या हो जाएगा? आईआर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बताना, व्हाट इज स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम। स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम क्या है? ये कंप्यूटर सिस्टम है विद इंटरनेट कनेक्टिविटी का, या सर्वर है, या एक कंप्यूटर विद एनी नेटवर्किंग, या इट इज अ क्लाइंट, या फिर ये क्या है? एक क्लाइंट है। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो स्टैंड अलोन में बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इट इज अ कंप्यूटर विद एनी नेटवर्किंग। क्या हो जाएगा? विद एनी नेटवर्किंग। नेक्स्ट बताओ, हाउ मैनी मैक्सिमम कम्युनिकेशन डिवाइस आर अलाउड टू बिल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। कितनी आपके बच्चों कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं जो हम पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब पेन में हम यूज कर सकते हैं ब्लूटूथ टेक्निक के साथ? 31, 63, 127 या 225? टेल मी द राइट आंसर। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 255 सॉरी। अब कंसिडर, हमने एग्जाम्पल को कंसिडर करिए कि एक पर्सन इज लिसनिंग इन द ट्रांसमिशन ऑन अ लैन, कि कोई भी पर्सन अगर आपका जो ट्रांसमिशन सुन रहा है, आपकी जो बातें हैं जो भी हैं वो सुन रहा है, किससे ट्रांसमिशन कर रहा है? लैन से, बिटवीन दो वर्क स्टेशन। जो दो वर्क स्टेशन है बच्चों वो क्या है? लैन से हैं। और टर्निंग इनटू ट्रांसमिशन बिटवीन एक वायरलेस हैंडसेट है और एक आपका क्या है? बेस स्टेशन है। क्या है? बेस स्टेशन। तो उसमें बच्चों वो किसका एग्जाम्पल है? बताइए। स्पैम का, आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का, स्नूफिंग का, या आपका ईवेस ड्रॉपिंग का? तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर। बताइए बच्चों सही आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ईवस ड्रॉपिंग। क्या हो जाएगा? ईवस ड्रॉपिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। जो दो लोगों के बीच में आपकी कम्युनिकेशन क्या करता है? सुनता है, ठीक है। आप निमिष क्या है? स्टोलन क्रेडिट कार्ड। निमिष का जो क्रेडिट कार्ड है वो खो गया है। ही इज यूज द कार्ड एट पेट्रोल पंप। अब वो क्या करेगा? वो यूज करेगा उस पेट्रोल पंप पे कार्ड को फॉर फ्यूल करने के लिए, रिफिलिंग इज कार, ठीक है, आपकी कार को रिफिल करने के लिए। तो व्हाट टाइप ऑफ ऑफेंस इट इज? साइबर फ्रॉड हो जाएगा, हैकिंग हो जाएगा, फिशिंग हो जाएगा, या स्पैमिंग हो जाएगी? बताइए क्या हो जाएगा। बताइए बच्चों। हाँ, तो उसके साथ क्या हो जाएगा? साइबर फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि हैकिंग में बच्चों आपको क्या होता है? सारे डेटा को चुरा लेते हैं,
फिशिंग में क्या होता है बच्चों, जैसे कि सेम वेबसाइट का फेक पेज आप लोगों के सामने दिखा देते हैं। स्पैमिंग का बच्चों क्या होता है कि बल्क में बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सेंड की जाती हैं, उसको बोलते हैं स्पैमिंग। नेक्स्ट बताओ बच्चों, यहाँ पे दे रखा है फिशिंग, स्पावेयर, आपका फार्मिंग या आपका वायरस, तो बताना है व्हाट इज द राइट आंसर हियर। बताइए तो क्या हो जाएगा आपका। तो जैसे मैंने आपको फिशिंग के बारे में बताया, तो फिशिंग बच्चों क्या करेगा आपको, तो फिशिंग बच्चों आपका क्या करेगा, कोड आपका रीडायरेक्शनली यूज द फेक वेबसाइट विदाउट यूजर नोइंग, यूजर को पता भी नहीं चलेगा और फेक वेबसाइट बन जाएगी। तो फर्स्ट का क्या है, फिशिंग का ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिशिंग का ए है, ए का फर्स्ट है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, स्पाईवेयर का बच्चों क्या हो जाएगा, ऑल्टर और डिलीट करेगा डेटा को, ठीक है। सी का फार्मिंग का हो जाएगा, मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन बाय मॉनिटरिंग की प्रेस, कोई भी की को प्रेस करेंगे तो बच्चों वहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी फार्मिंग। अब जब हम वायरस की बात करेंगे बच्चों, तो वायरस क्या हो जाएगा, फेक ईमेल रेप्लिकेट करेगा वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, बार बार फेक ईमेल को करेगा, तो जब उसको डाउनलोड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका वायरस उसमें आ जाएगा आपके सिस्टम में। नेक्स्ट बताओ, मेथड ऑफ मॉलवेयर आइडेंटिफिकेशन यूज्ड बाय एंटीवायरस, तो यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क प्रोपगेशन, स्पैमिंग ईमेल, एडवेयर या आपका हॉरिस्टिक्स। बताइए क्या आपका सही आंसर होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट बताओ, कंसिडर द गिवन कोड, अब यहाँ पे दे रखा है आपको प्रिंट हेलो वर्ड आपको दे रखा है, तो कौन सी एरर इसमें आपको दिख रही है, कौन सी वर्ड है दिख रही, कौन सी एरर दिख रही है, वैल्यू एरर, लॉजिकल एरर, नेम एरर या सिंटेक्स एरर। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, सिंटेक्स एरर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों कोटेशन भी नहीं है एक और यहाँ पे आपका क्या है, आपका सेमीकोलन भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन एनकाउंटरिंग आर एरर द इंटरप्रेटर डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अनलेस वी रेक्टिफाई एरर, सेव एंड रीरन द प्रोग्राम। तो क्या करेंगे, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर या ऑल ऑफ द एबव। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो बताइए क्या आंसर आपका ठीक हो जाएगा यहाँ पे, बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंटेक्स एरर, योर राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ, द ब्रिटिश साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड WWW इन 1990, 1990 में बच्चों ये ब्रिटिश साइंटिस्ट आपने उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, एलन टर्निंग या आपका क्लॉड शेनॉन या आपका टिम बर्निल ली या आपका हरमन हेलोर्थ। बताइए बच्चों व्हाट इज द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका टीम बर्लिन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, रीड द फॉलोइंग आपका स्टेटमेंट एंड अरेंजमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। अगर आपका करेक्ट ऑर्डर में बच्चों अगर रीड करेंगे तो क्या आएगा, COD 2022 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और यही पैटर्न बच्चों आपका रहने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम के में भी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूशन रेज्ड, एग्जीक्यूशन एक्सेप्शंस या प्रोग्राम सर्च फ्रॉम एक्सेप्शन हैंडलिंग या क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट या एन एरर एनकाउंटर्ड। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा, सबसे पहले बच्चों एक एरर को एनकाउंट करेंगे, क्या करेंगे, एरर को एनकाउंटर करेंगे। उसके बाद बच्चों क्रिएट करेंगे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को, क्रिएट करेंगे फिर उसको रेस करेंगे। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, उस रेस करने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, उसको हैंडल करेंगे एंड देन बाद में बच्चों उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, बी लास्ट में आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। क्या आ जाएगा, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, DDL इज नॉट अ कमांड, इसमें से कौन सी आपकी DDL की कमांड नहीं है, ड्रॉप, ऑल्टर, अपडेट या क्रिएट। बताइए बच्चों। हाँ तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अपडेट आपकी नहीं है, डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या होता है आपका, ड्रॉप होगा, ऑल्टर होगा और क्रिएट होगा, ठीक है, लेकिन अपडेट आपका नहीं होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इज नोन एज डिजाइन ऑफ डेटाबेस, कंस्ट्रेंट्स की, स्कीमा या क्वेरी। बताओ किसको बोलेंगे।
हाँ, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्कीमास को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्कीमा को बोलेंगे। नेक्स्ट बताओ, द फाइल ऑफसेट पोजीशन ऑफ अ फाइल ओपन आर मोड, तो क्या होगा उसका आंसर। CUT 2022 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ऑफ फाइल, बिगिनिंग ऑफ फाइल, एनीवेयर इन द फाइल या 1 बाइट बिफोर द एंड ऑफ द फाइल। बताओ व्हाट इज द राइट आंसर हियर। तो ये क्या पूछा जाएगा बच्चों आपका, बिगिनिंग ऑफ द फाइल में। कहाँ पे, बिगिनिंग ऑफ द फाइल में। टाइप इज रिटर्न बाय द रीड लाइन मेथड ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। COD 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रिंग, टपल ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग या आपका डिक्शनरी। क्या आपका सही आंसर है, तो यहाँ पे सही आंसर बच्चों आपको क्या हो जाएगा, बताइए, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। नेक्स्ट बताओ, अब मोबाइल कनेक्टेड टू अ लैपटॉप, अगर एक मोबाइल को हम कनेक्ट करेंगे लैपटॉप के साथ थ्रू USB से, तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा उसका, लैन, वैन, मैन या पेन। बताइए बच्चों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट, बताइए बच्चों, बताइए बताइए। बताइए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पेन। क्या हो जाएगा बच्चों, पेन। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन का क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इट इज़ अ रेज ड्यू टू इनकरेक्ट इंटेंशन इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में अगर कोई भी इनकरेक्ट इंटेंशन आता है तो बच्चों क्या बोलते हैं, क्या कौन सी एरर आती है। अगर मैंने डिफाइन किया कोई स्टैक, ठीक है, फंक्शन, अगर मैंने यहाँ पे बच्चों गैप नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट x की वैल्यू यहीं पे दे दी y + z, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका इंडेंट एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप होना चाहिए। जब भी हम यहाँ पे कुछ भी अगर हम फंक्शन को करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से x बच्चों यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो ये जो स्पेस होता है उसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंडेंटेशन एरर, इनपुट आउटपुट एरर, या आपका सिंटेक्स एरर, या आपका टाइप एरर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडेंटेशन आपका एरर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है आपको, द कीवर्ड यूज टू एक्सेप्शन हैंडलिंग आर। क्या होगा, रेज्ड, एसर्ट, थ्रो, कैच, ट्राई, एक्सेप्ट, थ्रो, कैच, या ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली थ्रो, कैच, फाइनली असर्ट। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड देन फाइनल। तो सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बताना है बच्चों, द फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। जो फाइल पॉइंटर होगा बच्चों एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, इसको हम क्या बोलेंगे, आर, आर प्लस, ए प्लस, डब्ल्यू प्लस या ए। व्हाट इज द राइट आंसर हियर। बताइए बच्चों, क्या आपका सही आंसर यहाँ पे होगा, बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड आंसर हो जाएगा। ए भी होगा, बी भी होगा, और साथ में क्या होगा, डी होगा। यहाँ होगा आर, आर प्लस, और आपका यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू प्लस पॉइंटर आपके यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट बताना है, इफ द फाइल इज एनकाउंटरिंग द मेथड, ठीक है, व्हाट वुड बी वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट सीक्वेंस बच्चों आपको बताना है। एक्सेप्शन इज रेजिंग, क्रिएट करेंगे सबसे पहले, या फिर सर्च करेगा मेथड को इन द स्टैक, कॉल स्टैक करेगा इन द रिवर्स सीक्वेंस में, या फिर एक एरर को काउंटेड करेगा इन अ मेथड में, या रन टाइम सिस्टम रिसर्च एक्सेप्शन हैंडल इन द करंट मेथड। क्या करेंगे, इन द करंट मेथड में करेंगे। तो बताओ बच्चों, क्या आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले बच्चों क्या करेगा, एरर एनकाउंटर होगा इन द मेथड में, फिर बच्चों क्रिएट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, एक्सेप्शन को रेज करेगा, एंड देन बच्चों क्या करेगा, आपका रन टाइम सिस्टम को एक्सेप्शन करेगा करंट मोड में, एंड द लास्ट वन बच्चों जो सर्च करेगा उसको रिवर्स करेगा एक सीक्वेंस में। नेक्स्ट बताओ, यश राइट आप प्रोग्राम फ्रॉम इंसर्ट एंड डिलीशन डेटा इन द फाइल। यश राइट करेगा प्रोग्राम को, इंसर्ट एंड डिलीट करेगा फाइल को यूजिंग पाइथन में। तो वन ऑफ द फंक्शन बच्चों क्या हो जाएगा जो कि इनकरेक्ट होगा फंक्शन में, राइट लाइन्स, रीड लाइन्स, रीड लाइन्स, या आपका राइट लाइन या रीड लाइन। बताओ व्हाट इज द राइट आंसर।
तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3। राइट लाइन, तो राइट लाइन बच्चों कुछ नहीं होता, राइट होता है हमारे पास, क्या होता है एक राइट फंक्शन होता है, या हमारे पास क्या होता है एक राइट लाइन्स होती है। ठीक है, राइट लाइन हमारे पास कभी नहीं होता, क्या होता है राइट लाइन हमारे पास फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, रीड लाइन होता है, रीड लाइन्स होता है। आगे देखो, इफ ए स्टेटमेंट आपको इंटीजर में दिया है हेलो इज रिटन इन द पाइथन, द व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्शन इज द, कौन सी टाइप की एक्सेप्शंस बच्चों आपकी यहाँ पे दिखेगी? नेम एरर, वैल्यू एरर, ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपका टाइप एरर। बताइए क्या एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों इंटीजर दे रखा है लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आपका टाइप एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टाइप एरर। नेक्स्ट बताना है यूनिक प्राइमरी नेम, प्राइमरी की, डिफॉल्ट और आपका फॉरेन की। तो यहाँ पे बच्चों आपको बताना है व्हाट इज द राइट आंसर हियर। तो बताओ यूनिक क्या होता है बच्चों, प्राइमरी की क्या होती है? तो प्राइमरी की बच्चों आपको यहाँ पे क्लियर दिख रही है। ये प्राइमरी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी की एक यूनिकली आइडेंटिफाई होगी। क्या होगी? एक यूनिकली आइडेंटिफाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच रो ऑन द कॉलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का 3 है, ए का ही 3 है। सॉरी, मैं तो प्राइमरी की बात कर रही थी, यहाँ प्राइमरी की बात करेंगे। बी का 3 है, तो बी का क्या है, ये 3 है, तो फर्स्ट बी और फोर्थ गलत है, तो सेकंड या थर्ड में से आपका यही आंसर होगा। ठीक है, जब हम बात करेंगे प्राइमरी की बात करेंगे, डिफॉल्ट की, फॉरेन की, तो फॉरेन की क्या होती है हमारे पास, 2 टेबल होती हैं। क्या होती हैं? दो टेबल होती है फॉरेन की का बच्चों। ये आ गया एग्जाम्पल, अनदर टेबल में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फर्स्ट, क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपका हो जाएगा यूनिक, क्या हो जाएगा बच्चों आपका यूनिक क्या हो जाएगा, इंश्योर करेगा दैट ऑल द वैल्यू इन द कॉलम आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, और डिफॉल्ट की बात करेंगे तो डिफॉल्ट बच्चों क्या हो जाएगा, ए वैल्यू स्पेसिफाई द कॉलम हैज नो वैल्यू इन द स्पेसिफिक, कोई वैल्यू आपके स्पेसिफिक नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो बोलेंगे RDBMS बच्चों, जिसको टपल पे हम क्या बोलेंगे, अनदर नेम ऑफ द टेबल, या अनदर नेम ऑफ द प्राइमरी की, या रो एंड रिकॉर्ड इन द डेटाबेस टेबल में, या ए एट्रीब्यूट अटैच करेगा टू अ रिकॉर्ड। बताइए बच्चों व्हाट इज द राइट आंसर हियर। तो टपल्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एक रो भी बोलेंगे और रिकॉर्ड भी बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, जो बच्चों किस तरीके का होगा, इस तरीके की अगर आपकी टेबल बनी होगी तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी रो होंगी, क्या होंगी, ये आपकी रो होंगी, टपल होंगी, टेबल होंगी, जिसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब कौन सी इसमें से की है जो रिप्रेजेंट करती है रिलेशन बिटवीन दो रिलेशन में, रिलेशनशिप बिटवीन दो रिलेशन में? बताओ आप, तो आपको क्लियर पता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, या आपकी सुपर की? बता दो बिल्कुल सही आंसर बिना को सोचे समझे, व्हाट इज द राइट आंसर हियर। जब तो रिलेशन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉरेन की आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फॉरेन की। नेक्स्ट बताओ, हाउ मेनी जॉइंट ऑपरेशन नीडेड, कितने जॉइंट ऑपरेशन हमको जरूरत पड़ती है जब हम कंबाइन करते हैं n नंबर ऑन इक्वलिटी कंडीशन। n टेबल करेंगे आपकी इक्वलिटी कंडीशन में, n-2, n-1 या log n। व्हाट इज द राइट आंसर हियर, बताइए। हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, n-1। अब बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 कॉलम दे रखे हैं, आपके टेबल ए है, टेबल बी है। अब यहाँ पे बच्चों आपको दे रखा है इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी जब हम करते हैं तो बच्चों इस इंटरसेक्शन में क्या होता है, आपका सबसे ज़्यादा कॉमन वाला पोर्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन वाला पोर्शन देखते हैं। तो कॉमन वाले पोर्शन में बच्चों क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका मीना, यहाँ आएगा आपका मीना, और यहाँ पे क्या आपका विजय। तो सिर्फ 2 नेम आ रहे हैं आपके, क्या आ रहा है, एक तो मीना आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है आपका, विजय आ रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हम देखते हैं कॉमन, तो थर्ड आ जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है आपको, दे रखा है अरेंजमेंट। यहाँ पे विच ऑफ द कमांड इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, जो आपके सही ऑर्डर में है। सेलेक्ट, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, वेयर या फ्रॉम। बताइए बच्चों क्या आंसर आपका सही होगा। तो सबसे पहले बताइए क्या आंसर सही होगा, बताइए बच्चों, बताइए। तो आंसर ए सही, सॉरी 3 आंसर सही होगा। सबसे पहले स्टार्ट होगा ए से, ए होगा सेलेक्ट, फ्रॉम,
फिर आपका वेयर, फिर आपका क्या होगा ग्रुप्ड बाई, फिर आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर बाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रिंग फंक्शन, इसमें से कौन सा आपका स्ट्रिंग फंक्शन नहीं है। यहाँ अपर केस, लोअर केस, मिनिमम और आपका एल ट्रिम, मतलब लेफ्ट, जितना भी लेफ्ट में जो स्पेस होता है उसको खत्म करता है। आर में क्या होगा, राइट में करेगा, और ट्रिम में बच्चों क्या होगा, लेफ्ट राइट दोनों से खत्म करेगा, लेकिन बीच में से खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, बीच में से खत्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा आपका मिनिमम, मिनिमम कॉलम आ जाएगा, क्योंकि बच्चों मिनिमम क्या होता है बच्चों आपका, मिनिमम क्या होता है आपका एग्रीगेट फंक्शन होता है। क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन आता है। नेक्स्ट बताओ, विच डिवाइस इज यूज टू सेंड द सिग्नल ओनली, आपका क्या होगा सिंगल डिवाइस में इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू ऑल। जहाँ पे सेंडिंग टू ऑल करना होगा वहाँ उसको छोड़ के सिर्फ एक ही डिवाइस को सेंड करेगा। क्या करेगा, एक ही डिवाइस को सेंड करेगा। तो बच्चों क्या होगा, वो हब तो ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन स्विच क्या करता है, एक ही को सेंड करता है। RJ45 बच्चों आपकी केबल होती है, जैसे लैन की केबल होती है, ब्लू कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, आपने देखा होगा, जिसमें 8 आपके कनेक्टर्स होते हैं। और मॉडम में बच्चों क्या होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। यहाँ पे आपके सिग्नल जो होंगे डिजिटल से आपका एनालॉग में, एनालॉग से आपका क्या हो जाएंगे, डिजिटल में हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बताओ, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच फुलफिल द रिक्वेस्ट बाय द वेब ब्राउजर। इसमें से क्या होगा, वेबसाइट क्लाइंट, या आपका वेब ब्राउजर, या आपका URL। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर। जब भी हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दोनों की जरूरत पड़ेगी, जब हम फुलफिल करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट ऑफ वेब ब्राउजर से, बताइए। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वेब सर्वर। क्या आ जाएगा, वेब सर्वर में बच्चों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। निशा वांट टू इंस्टॉल अ कंप्यूटर नेटवर्क। अगर निशा को इंस्टॉल करना है कंप्यूटर नेटवर्क इन उसके ही ऑफिस में एक मिनिमम कॉस्ट में, वो चाहती है कि मिनिमम कॉस्ट में वो अपने ऑफिस में क्या करे, कंप्यूटर नेटवर्क को इंस्टॉल करेगी। तो वो क्या बच्चों, क्या सी टोपोलॉजी का यूज़ करेगी, हाइब्रिड, मैश, ट्री, या आपका बस। बताइए, बताओ। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, बस टोपोलॉजी का यूज करेगी, क्योंकि वहां पे एक ही केबल से बच्चों क्या होगा, नंबर ऑफ कंप्यूटर बच्चों आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर बच्चों क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे एक ही से। क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रू अबाउट द कुकीज। कुकीज की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुकीज एक टेक्स्ट फाइल है जो कंटेन करती है स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर बाय द वेबसाइट टू द वेब ब्राउजर व्हेन वी ब्राउज इट। या दूसरी बात करेंगे, द इंफॉर्मेशन स्टोर इज retransmitted to the server, या it helps to customize the information that will be display, या cookies are always harmless। या फर्स्ट कुकीज़ बच्चों 1940 में हुई थी नेटस्केप में। तो क्या आपका करेक्ट आंसर है, टेल मी द राइट आंसर हेयर, फटाफट से बताओ सही आंसर क्या है यहाँ पे, बताइए बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ए बिल्कुल सही है आपका, बी भी सही है आपका, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, और आपका डी। कुकीज़ कोई हार्मलेस नहीं होती हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी, और आपका हो जाएगा ई। नेक्स्ट बताना बच्चों, इसका इनफिक्स है, इसका पोस्ट फिक्स करके आपको बताना है। इनफिक्स है, इसका पोस्ट फिक्स करके बच्चों आपको क्या करना है, वह बताना है पोस्ट फिक्स करके। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया जितने पैरेंथेसिस हैं इधर ले लेंगे, और स्ट्रिंग को एक साइड में ले लेंगे, स्ट्रिंग को अलग ले लेंगे, और पैरेंथेसिस को इधर ले लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक और लगा देंगे ब्रैकेट इस तरीके से। तो यहाँ मेरा एक ब्रैकेट लगा हुआ है, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट। यहाँ पे आया एक्स, एक्स मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ आया प्लस, प्लस मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ आया वाई, वाई ले लिया। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज, यहाँ जब ब्रैकेट क्लोज होता है तो मैंने बोला कि जब ब्रैकेट क्लोज होगा, यहाँ से ब्रैकेट ओपन हुआ, जितने भी आपके अंदर ऑपरेटर्स होंगे वो उठ के कहाँ आ जाएंगे, स्ट्रिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस का ऑपरेटर है, क्या है, प्लस। तो यहाँ पे ये कट जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्या आया, स्टार आया, स्टार आया, यहाँ आया जेड, तो यहाँ जेड आया। फिर से आपका क्या हो गया, बंद हो गया, यहाँ पे आपका बंद हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्टार, स्टार उठेगा तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब क्लोज हो जाएगा तो सारा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी बच्चों पूरा हो गया, ये भी हट जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हट जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, एक ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिया, डिवाइड का साइन लिया। फिर हमारे पास क्या आया, ब्रैकेट आया, फिर हमारे पास क्या आया, 5 आया, फिर हमारे पास प्लस आया, फिर हमारे पास डब्ल्यू आया,
फिर हमारे पास क्लोज वाला साइन आया। जब हमारे पास क्लोज वाला साइन आया बच्चों तो यहाँ पे जो प्लस था वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक और क्लोज वाला साइन आएगा तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा। अब बताओ ये किससे मैच कर रहा है, बताओ किससे मैच कर रहा है ये बताइए, प्लस W+5, तो ये किससे मैच कर रहा है, 3 से मैच कर रहा है, किससे, 3 से मैच कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब इसमें पूछा है स्टैक की लेंथ अगर 0 है, अगर स्टैक की लेंथ बिल्कुल क्या है 0 है बच्चों तो प्रिंट करेगा एरर। तो बताओ यहाँ पे बच्चों क्या कंडीशन बनेगी, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, स्टैक एम्प्टी, या इसकी लेंथ जो होगी वो 0 हो जाएगी। बताइए इस केस में क्या होगा, जब स्टैक की लेंथ ही ऑलरेडी 0 होगी तो इस केस में बच्चों क्या हो जाएगा आपका अंडरफ्लो, क्या बनेगा, अंडरफ्लो एरर यहाँ पे बन जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडरफ्लो एरर। नेक्स्ट बताना है आइडेंटिफाई द स्टैक इन द गिवन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडिंग इन अ लाइन टू डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, स्टैक का एग्जाम्पल देना है। या जॉब इन अ प्रोसेसर आर लाइंड अप फॉर एक्सेस, या अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स इन द फूड काउंटर इन बफेट, या आपका होगा या वेटिंग फॉर द टर्न इन द सिंगिंग टैलेंट शो। तो क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, तो बताइए बच्चों स्टैक का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अरेंजमेंट करेगा प्लेट्स का इन अ फूड काउंटर इन बफेट। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टेबल्स लगी होती हैं, मैश में यहाँ पे लगाते हैं, तो जो हम लास्ट में रखते हैं, और यहाँ पे अगर मैं आई तो मैंने ये टेबल पहले यहीं से तो उठाऊंगी, यहाँ से तो प्लेट उठाने नहीं लग जाऊंगी, यहीं से तो उठाऊंगी ऊपर वाली प्लेट। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर से उठा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में जो उसने रखी, जो मैंने आके या किसी और पर्सन ने आके फिर दूसरी उठा ली, तो ऊपर वाली प्लेट ही तो उठाएंगे। तो यही बच्चों बात होती है आपकी। नेक्स्ट बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्यू एंड स्टैक ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें क्यू क्या है आपका, ऑर्डर्ड है लीनियर स्ट्रक्चर जो फीफो टेक्निक को यूज करता है। इंसर्ट करेंगे अगर हम क्यू को, हैपन इन द रियर एंड, तो यहाँ पर डिलीशन होगा फ्रंट से। क्यू आप यहाँ पर डी की बात करेंगे, डी एक वर्जन है क्यू का जो अलाउ करता है इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ हैंड से। या फिर हम बात करेंगे डी की जो सपोर्ट करेगा क्यू ऑपरेशन डज नॉट सपोर्ट द स्टैक ऑपरेशन। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। लेकिन ये आंसर आपका क्या है, 4th वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें रॉन्ग पूछा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो डी है, मतलब हम डी की बात करेंगे डबल एंडेड क्यू की बच्चों, वो क्यू पे भी एज वेल एज स्टैक दोनों को ही सपोर्ट करता है। क्या करता है, क्यू को भी करता है और साथ में स्टैक को भी करता है, पुश और पॉप ऑपरेशन को भी लेता है, पुश एंड पॉप ऑपरेशन को भी लेता है। तो देयर आर 5 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखे हैं। स्टैक आपका एग्जाम्पल है फीफो का, तो आपको करेक्ट बताना है। क्या बताना है, करेक्ट बताना है। तो फीफो का नहीं है क्यू का है, वो तो स्टैक का नहीं है। द फंक्शन जो टॉप पे रिमूव होगा द वैल्यू ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि द टर्म है जो क्यू का वो डबल एंडेड है, बिल्कुल सही बात है। क्यू क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है दैट कैन बी एडेड एंड रिमूव फ्रॉम द ईदर एंड, किसी भी एंड से कर लेगा। या पीक बच्चों क्या है, एक ऑपरेशन है, जो पीक बच्चों क्या है, एक ऑपरेशन है, तो उसमें क्या करेगा इन द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग द, मतलब क्यू में से कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे, तो उसमें पीक में क्या करेंगे, वैल्यू दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा साथ में, क्या आंसर होगा इसका, तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होगा और क्या होगा आपका ई सही। तो सी और ई आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बताओ हैशिंग के लिए बच्चों ट्रू क्या है, हैशिंग में आपका क्या ट्रू देता है। तो आपको बताना है द टाइम टर्न्स टू कंप्यूट द इंडेक्स वैल्यू इन independent of the number of item in the list, या time required to compute the index value depend on the number of items in the list, या cost बताएगा computing a hash function does not affect the performance of the hashing based searching, या time taking different from hash function may be different, या कोई problem नहीं आएगी collision में in the hash में। बताइए what is the right answer। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए एंड डी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो टाइम रिक्वायरमेंट होती है इंडेक्स की बच्चों को डिपेंड किस पे होता है, नंबर ऑफ आइटम पे डिपेंड होता है। और दूसरी बात बच्चों जो आपका टाइम जो लेगा हैश फंक्शन वो भी डिफरेंट लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों दे रखा है इनकरेक्ट क्या है, इसमें से इनकरेक्ट क्या है जब हम करेंगे सर्चिंग ऑफ द एलिमेंट में। बच्चों PYQ से क्वेश्चन लिया गया है इसलिए हल्का सा ब्लर दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, डोंट वरी।
लीनियर सर्च को जब हम चेक करेंगे लिस्ट में से एट अ टाइम विदाउट एनी स्किपिंग, स्किप नहीं कर सकते हम, एक बार में हम उसको एलिमेंट को सर्च करेंगे वन बाई वन। ठीक है, बाइनरी हम डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। की से अगर बड़ा होगा तो लेफ्ट राइट में जाएगा, छोटा होगा तो लेफ्ट में चला जाएगा। बाइनरी सर्च जब सॉर्टेड होगा आइदर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर बाइनरी सर्च जो प्रोग्राम करेगा लीनियर सर्च परफॉर्म करेगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में। तो बताओ, ये बोलते ही बोलते पढ़ते ही पढ़ते आपको सही आंसर पता चल गया होगा, इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लीनियर सर्च जो आपका बच्चा परफॉर्म करता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये आपका इनकरेक्ट है, वैसे आंसर सी है। ठीक है, डी। अब यहाँ पे क्या है, जब भी आपके नंबर ऑफ पासेस होंगे बबल शॉट में तो एन एलिमेंट के कितने पास होंगे, एन, एन माइनस वन, एन प्लस वन या एन प्लस टू, बताइए क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर हियर। तो क्या हो जाएगा, एन माइनस टू। नेक्स्ट बताओ, इन डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में आफ्टर जनरेटिंग द आउटपुट, आफ्टर जनरेट करेंगे आउटपुट को तो बच्चों स्ट्रैटेजिकली टेक्निक्स में क्या कौन सी टेक्निक हम चूज करेंगे जो आपका यूज नहीं होगी डेटा समराइजेशन में। ठीक है, जब हम डेटा को समराइजेशन करेंगे तो वहां पे यूज नहीं होगी, तो क्या होगा, मीन, मेट्रोपॉलिटन लिव या मोड या रैंक या निम्पी, बताओ व्हाट इज द राइट आंसर। जो समराइज नहीं होगा तो क्या होगा, आपका मैट प्लॉट लिव नहीं होगा और आपका निम्पी नहीं होगा, तो बी आपका सही आंसर है, बी एंड ई। नेक्स्ट बताओ, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का बच्चों सही आंसर क्या होगा इसमें से, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आंसर बताया है, तो क्या हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का 2 आंसर हो जाएगा इस तरीके से आपका एक्स आई एक्स वाई एंड। चलिए नेक्स्ट बताना, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आर समटाइम डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ सम अदर डेटा इज नोन एज। तो अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्ड डेटा बच्चों क्या होते हैं, जैसे अनस्ट्रक्चर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, क्या हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। और स्ट्रक्चर बच्चों क्या होता है, जैसे कि कोई डेटाबेस पे काम कर रहा है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म में अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से, या हम न्यूमेरिक की बात करेंगे तो एक न्यूमेरिक के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें बच्चों होती हैं। तो क्या होता है, लिस्ट वैल्यू की या आपका मेटा डेटा, तो व्हाट इज द राइट आंसर हियर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेटा डेटा। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात करते हैं, तो यहाँ दे रखा है रिलेशन, टपल, डिग्री, आपका कार्डिनलिटी। तो यहाँ पे बच्चों क्या जाएगा, कार्डिनलिटी क्या करता है, रिलेशन क्या करते हैं, टपल क्या करता है, डिग्री क्या करती है, फटाफट बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे रिलेशन बच्चों क्या करेगा, रिलेशन क्या करेगा, लॉजिस्टिक रिलेशन देखेगा जो डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, अब एक हो गया सेकंड 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 सेकंड, तो 3 हो गए। अब टपल की बात करेंगे तो बच्चों टपल क्या होते हैं, रो, क्या होंगे, रो, तो यहाँ पे हो जाएगा रो 4, तो यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो 4 आपका आंसर सही है। और डिग्री की बात करेंगे बच्चों, जब हम डिग्री की बात करेंगे नंबर ऑफ रो देखेंगे, कार्डिनलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे, डिग्री की बात करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे, कार्डिनलिटी की बात करेंगे नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जो आपका सही नहीं है। ईच एट्रीब्यूट शुड हैज यूनिक डेटाबेस, यूनिक नेम, हर एक एट्रीब्यूट का अपना यूनिक नेम होता है। ऑर्डर ऑफ द एट्रीब्यूट इज आपका मटेरियल, या आपका ईच टपल शुड हैव यूनिक, या आपका जो वैल्यू है एट्रीब्यूट की डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम डोमेन पे वर्क नहीं करेगी। जो आपका एट्रीब्यूट है कैन हैव मल्टीपल वैल्यू इन टपल। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर, क्या आपका आंसर सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी, क्या हो जाएगा ए बी और सी, बाकी के ये 2 क्या हैं आपके रॉन्ग हैं। नेक्स्ट बताओ, व्हाट विल बी द आउटपुट, एसक्यूएल का क्या आउटपुट होगा, आपको सेलेक्ट डेट दे रखी है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपको क्लियर यहाँ पे वाई 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 एम एम और यहाँ पे आता है डी डी, तो यहाँ पे डेट क्या है 1 हो जाएगी, सीधे सीधे आपको दिख रही है, क्या हो जाएगी, डेट हो जाएगी 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे 2 टेबल दे रखी है, उसने बोला है कि यहाँ पे टेबल 2 है, एक टेबल आपकी पी है और एक टेबल बच्चों आपकी क्या है, एक टेबल आपकी एस है। यहाँ पे पूछा है कि आपके 4 रो हैं और यहाँ पे 5 कॉलम है। ठीक है, और दूसरी बात पूछी गई है, टेबल एस में दे रखा है उसने 6 रो है एंड 3 कॉलम है। तो बच्चों अगर आपको फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को कैसे निकालेंगे, जब नंबर ऑफ रो की बात करेंगे बच्चों तो नंबर ऑफ रो में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, क्या कर देंगे, एडिशन। तो 6 4 तक कितने होते हैं 24 और 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये रखना है रो रो क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे
और कॉलम हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। क्या होंगे, ऐड होंगे। कॉलम आप समझ रहे हो ना, इस तरीके से जो वर्टिकल में दे रखा है वो आपके क्या है, कॉलम है। अब यहाँ पे जो दे रखे हैं इस तरीके से बच्चों, ये क्या है आपके, ये आपके रो हैं, क्या है, रो हैं। चलिए नेक्स्ट बताना, राउंड आर्ट्रिम काउंट, ये आपका मंथ नेम। तो बताना है बच्चों आपको, मैंने आपको बताया आपका राउंड बच्चों क्या है, राउंड आपका क्या है, मैथ फंक्शन है, ठीक है। काउंट मैंने आपको बताया आपका एग्रीगेट फंक्शन है। जब मैंने आर्ट्रिम की बात करी तो ये बच्चों क्या आपका स्ट्रिंग है, और ये क्या है बच्चों आपका डेट फंक्शन है। तो बच्चों इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सीयूटी में फंसेंगे। ये आप मुझसे चैलेंज ले लो, दावा ले लो, कुछ भी कर लो बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि ये आधे क्वेश्चन बच्चों आपके क्या हैं, मोस्ट ऑफ बच्चों क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं, PYQs भी हैं आपके इसमें इंक्लूडेड। तो बच्चों आप बिल्कुल इस तरीके से ही तैयारी करके जाइए, आपका बहुत बेहतरीन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या है, थर्ड, तो थर्ड ये रहा, तो यहाँ ये भी थर्ड है इसका, और यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड का फोर्थ, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बताना है कौन सा ऑपरेटर बच्चों आपको मैच पैटर्न करता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कौन सा है वो, जो है लाइक, क्या है, लाइक ऑपरेशन। नेक्स्ट बताना है बच्चों लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, पील ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी, तो क्या हो जाएगा, डी, ट्री, चेक या क्यू। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ये चेक अ स्ट्रिंग इन पेंडुलम, ठीक है। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर सॉरी डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी पैलिंड्रोम और नॉट, बताइए क्या होगा सही आंसर आपका। तो आपका जो हम पील ऑफ द बुक में करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बताइए बताइए। तो ये हो जाएगा आपका स्टैक, ए का स्टैक हो जाएगा, ए का थर्ड थर्ड थर्ड, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ। बताइए आप क्या होगा इसमें से। जब हम नॉन लीनियर की बात करेंगे तो नॉन लीनियर क्या है बच्चों हमारा, क्यू हमारा क्या है, डी का क्या हो जाएगा 4, तो डी हमारा क्या हो जाएगा 4, नॉन लीनियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी का आपका क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1 हो जाएगा। डी की बात करेंगे जब चेक करेंगे स्ट्रिंग को है कि नहीं, या क्या हो जाएगा आपका ट्री में, तो 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बताना है कि वेयर, DDL और मल्टी रो फंक्शन बच्चों, और परसेंटाइल का फंक्शन। तो वेयर तो बच्चों आपका क्या है, वेयर तो आपका क्लॉज है, क्या है क्लॉज, तो इसका तो थर्ड आएगा, क्या आएगा, थर्ड आएगा, बताइए बताइए। तो बच्चों इसमें थोड़ी सी एरर हो गई है, आपका डी का बच्चों क्या है, डी का सेकंड है, जो आपका आएगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बच्चों क्या होगा आपका, वो क्या होगा, वो आपका होगा ट्री, वो बच्चों क्या होगा आपका ट्री होगा। और बी का हो जाएगा 4, जो आपका इंटरेक्टिव वॉइस जो है वो बच्चों क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। एंड चेक करेंगे जो स्ट्रिंग को तो बच्चों को क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, तो आपका आंसर है 4th, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्लॉज है, और DDL बच्चों आपका क्या है, DDL बच्चों आपका क्या है, DDL आपका क्रिएट करेगी टेबल को, रॉ फंक्शन में बच्चों क्या है मैक्सिमम फंक्शन, और ये आपका क्या है मैच करेगा पैटर्न को। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा ऐसा सोर्स है जो रिकॉर्ड करेगा इन द वेल डिफाइंड फॉर्मेट में, बताइए। ऑडियो वीडियो फाइल्स, सोशल मीडिया फाइल, मैसेज, न्यूज़पेपर, ये आपका हो जाएगा डिपॉजिट फीस इन अ स्कूल। तो बच्चों कौन सा ऐसा सोर्स है जो रिकॉर्ड करेगा डेटा को एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में, तो बच्चों क्या होगा, डिपॉजिट होगी, जो आपकी डिपॉजिट होगी क्या, फीस इन अ स्कूल में। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो इसकी बेस्ट टेक्निक कौन सी है आपका, लीनियर स्ट्रक्चर, बाइनरी, या बबल, या कोलिजन, जिसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो लीनियर आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, यूज टू अवॉइड करोगे आप अंडरफ्लो एक्सेप्शंस को, वी आर परफॉर्म DQ ऑपरेशन, यहाँ पे DQ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इज फुल क्या हो जाएगा, इज एम्प्टी, आपका लीफो, या आपका हो जाएगा फीफो। तो व्हाट इज द राइट आंसर, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इज एम्प्टी। नेक्स्ट बताना है, मैच द फॉलोइंग कंस्टेंट DDL वेयर और लाइक। तो मैंने आपको क्या बताया, वेयर बच्चों क्या है आपका
क्लॉज है, सी का आ जाएगा आपका फर्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा सी का फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट, तो थर्ड तो आंसर है ही नहीं आपका। अब DDL बच्चों क्या करेगा बच्चों, बताओ DDL में क्या होगा, कंस्टेंट क्या करेगा, लाइक बच्चों क्या होगा, लाइक आपका क्या होगा, बताइए, बताओ फटाफट, सही आंसर दो बच्चों। लाइक आपका क्या है, लाइक तो आपका ऑपरेटर है ना, सेकंड है, यहाँ सेकंड है, यहाँ फर्स्ट वाला भी गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, कंस्टेंट बच्चों क्या है, कंस्टेंट आपका बच्चों क्या है, कंस्टेंट आपका डिफॉल्ट है, और DDL बच्चों क्या करेगा आपका, ऑल्टर करेगा टेबल को, तो 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बताओ, मैक्सिमम जो आपका जो ऑल एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर करेगा नल एक्सेप्ट, इसको छोड़ के नल को एक्सेप्ट करेंगे, कौन करेगा, मैक्सिमम काउंट एवरेज सम, तो यहाँ पे करेगा काउंट स्टार। अब यहाँ बताओ कौन सा यूट्यूब का एग्जाम्पल नहीं है, तो यूट्यूब सॉरी इसका सोशल मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है, यूट्यूब, ट्विटर, लाइनेक्स और आपका फेसबुक, तो लाइनेक्स नहीं है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखिए, इफ अ नॉइजी इन्वायरमेंट में कौन सा बेस्ट ट्रांसमिशन आपका यूज करेगा, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर या आपका शील्डेड कोएक्सियल केबल, बताइए कौन सा आपका सही आंसर होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट बताना है, फिजिकल एड्रेस ऑफ अ मशीन इज अ, फिजिकल एड्रेस की कौन सी मशीन होती है, IP एड्रेस, NIC, मैक होते हैं या आपका DNS होता है, बताइए, डोमेन नेम सिस्टम, बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फिजिकल एड्रेस बच्चों क्या होता है आपका, मैक होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जो आपकी सेल्फ रेप्लिका बना लेती है सॉफ्टवेयर की और डैमेज कर देती है फाइल को, सिस्टम को, वायरस, ट्रोजन और स्पैम और वॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आपका सही आंसर वॉर्म, जिसको हम बोलेंगे राइट वंस, क्या हो जाएगा, राइट वंस रीड मैनी, क्या हो जाएगा, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कौन सा आपका फॉल्स है, कंप्यूटर वायरस आर हेल्दी कोड राइट इन टू द टेस्ट सिक्योरिटी हेल्थ ऑफ अ सिस्टम, या वॉर्म एक क्या है, सेल्फ रेप्लिकेट ऑफ प्रोग्राम को करती है, ट्रोजन हॉर्स बच्चों यूटिलाइज करती है प्रोग्राम को, डज हार्म व्हेन इट डेट इज एक्सपायर, तब हम करेंगे जब डेट इसकी एक्सपायर हो जाएगी, या फिर बच्चों हम लोग बात करते हैं स्पाईवेयर इज अ हेल्दी सॉफ्टवेयर टू कीप द आई ऑन एक्टिविटी हैपन ऑन द कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर में क्या हो रहा है उस पर आपका क्या होता है, निशाना टिका रहता है स्पाईवेयर में, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, और सी ट्रोजन हॉर्स की बात सही है, और डी भी सही है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है फॉल्स, पूछा गया है, क्या पूछा गया है, फॉल्स, तो फॉल्स के हिसाब से ये सही है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है, वॉर्म मैंने अभी आपको सही बताया कि वॉर्म आपकी क्या करती है, रेप्लिका बनाती है, यही तो बताया मैंने आपको, तो ये तीनों बच्चों उस टाइप से गलत है, लेकिन आंसर के हिसाब से ये तीनों सही है, तो ACD आपका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट बताओ कौन सा मेथड बच्चों यूज टू डिस्प्ले द रो लेवल ऑफ अ डाटा फ्रेम, जो आपके डेटा फ्रेम में यूज होता है, आपके इटर रो या आपका हो जाएगा इटरेशन रो, इंडेक्स, कॉलम्स या आपका मीडियन, बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडेक्स। नेक्स्ट बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, इसमें से स्टैक का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है, नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को बैलेंस करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ट्रैकिंग ऑफ लोकल वेरिएबल एट रन टाइम, एनालाइज करेंगे कंपाइलर सिंटेक्स को, या ट्रांसफर करेंगे डेटा को दो सिंक्रोनाइज प्रोग्राम में, सॉरी प्रोसेसेस में, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका सही, तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका सही आंसर है, क्योंकि नॉट एप्लीकेबल पूछा, तो नॉट एप्लीकेबल आपका ये होगा। नेक्स्ट बताना है कौन सा आपका रिलेटेड नहीं है स्टैक से, पुश, पॉप, फीफो, लीफो, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका, बताइए। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, फीफो, फीफो स्टैक से रिलेटेड नहीं है, वो किससे रिलेटेड है, वो क्यू से रिलेटेड है, और बाकी के पुश, पॉप, ऑफ, लीफो बच्चों क्या हो जाएगा, लास्ट इन, क्या हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए नेक्स्ट बताओ, इन द बबल शॉट एल्गोरिथम एवरी इटरेशन थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड रिटर्न, मेट या पास या सॉर्ट, जब भी हम एलिमेंट को बबल शॉट में करते हैं तो बच्चों वो क्या होता है, जब हम एलिमेंट को
इधर से उधर करते हैं, जब उसको आगे पीछे करते हैं, है ना, हर एक इंडेक्स को 1 बाई 1 हम लोग देखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसमें बोलेंगे हम पास। क्या बोलेंगे, पास इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट पूछा है बच्चों आपका यहाँ पे कैरेक्टर की बात करी गई है, यहाँ पे है कैरेक्टर, ठीक है। इंट आपका हो जाएगा आपका वेरिएबल कैरेक्टर, फ्लोट, तो कौन सा आपका सही आंसर है, तो ये आपको मुझे बताना है। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरेक्टर की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कैरेक्टर रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर मैं कैरेक्टर ऑफ लेती हूँ 5 को कैरेक्टर लेती हूँ, क्या लेती हूँ, कैरेक्टर ऑफ 5 लेती हूँ, तो अगर मेरे पास दे रखा है डेटा 4 का, तो मेरे पास बच्चों यहाँ पे एक स्पेस बचेगा, क्या होगा, बचेगा इन द केस ऑफ कैरेक्टर। अगर मैं वेरिएबल कैरेक्टर की बात करूंगी, अगर वहाँ पे 5 दे रखा है तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डेटा बच्चों एग्जैक्टली आपका क्या हो जाएगा, 4 में ही आ जाएगा, वहाँ पे कोई स्पेस आपका नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों बात करते हैं, तो बी का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे फॉर नंबर के लिए बात करी गई है। वेरिएबल बच्चों क्या है आपका इसके लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस कौन सी टोपोलॉजी आपके सेंट्रल में होती है, और कौन सी आपके इंटरनेट का एग्जाम्पल देती है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस सामने देखा है, मैक दे रखा है, अब ये सामने दे रखा है मैच, तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये आपका सही आंसर है। क्या है, ये आपका सही आंसर है। चलिए ठीक है, चलो अब यहाँ पे दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा आपका ट्रू नहीं है, बताना है आपको। तो कौन सा आपका इसमें से ट्रू नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो बताइए बच्चों कौन सा ट्रू नहीं है आपका, तो पहले बताओ, फॉरेन की कैन टेक नल वैल्यू, या हम लेंगे एक डेटा स्कीम इज अ डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस, या टप्पल एक क्या है, यूनिक आइडेंटिटी है, लेकिन एट्रीब्यूट क्या है, डुप्लीकेट इन द टेबल, कि नो सिंगल एट्रीब्यूट इन आर रिलेशन इज एबल टू यूनिक डिस्टिंग्विश द टप्पल, ये वैन इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म आ प्राइमरी की। बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको अलाउ करता है टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ द टेबल, जो आपके डेफिनेशन में ही चेंज करेगा। तो बताओ क्या होगा बच्चों, डीटीएल में क्या होगा, ऑल्टर होगा, क्या होगा, ऑल्टर होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक अलाउ एग्जीक्यूट रिगार्डलेसली द एक्सेप्शन अकरेंस, जब भी एक्सेप्शन अकर होगा तो रिगार्डलेसली बच्चों वो क्या करेगा, कर देगा काम, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल ब्लॉक में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब आपका जो भी आंसर होगा वो क्या करेगा, एरर आएगी या नहीं आएगी डजेंट मैटर, वो एग्जीक्यूट कर देगा। When pickle load function is used, it generate the exception of EUFO at the end of file in which two way this exception should be handled. तो with statement try and accept avoid EOF exception, ये आपका insert, ये आपका reload, ठीक है। बताइए क्या आंसर सही होगा आपका। तो आपके दो हो जाएंगे बच्चों, ए एंड बी, ठीक है। इसका आंसर ए एंड बी दोनों है, ठीक है। यहाँ पे एफ आंसर भी लिख लो साथ में, मतलब और भी जैसे आता है ना ए एंड बी, ए बी सी डी, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, कट हो गया है, तो यहाँ पे ए एंड बी आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताना है, इज अलाउ टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज रेयर, वो क्या है, स्टैक है, क्यू है, आपका डी है, या फिर आपका लिस्ट है। तो क्या आंसर है आपका, जो आपके डिलीट हो जाता है फ्रंट से एज वेल एज रेयर से भी आपका क्या हो जाता है, इंसर्ट डिलीट दोनों काम हो जाते हैं। तो बच्चों क्या होगा वो आंसर, इंसर्ट डिलीट आपका दोनों तरफ से हो जाते हैं, फ्रंट से भी और रेयर से भी, तो क्या हो जाएगा डी, डबल एंडेड क्यू। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे दे रखा है, क्या आपका सही आंसर होगा। तो पहले बच्चों उसने क्या किया है स्टैक में, इस तरीके से देखो, पहले लिया है 4, ठीक है, फिर पॉप करवा दिया, उसको क्या करा दिया, पॉप करा दिया, फिर लिया 6 लिया, 2 लिया, 8 लिया, फिर यहाँ पे पॉप करा दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों आपके पास 2 और 6, क्या बचेगा 2 और 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
3 इज योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है। अब आपके पास दे रखा है बच्चों हैश फंक्शन में, यहाँ दे रखा है कोई भी आपकी वैल्यू है आई, मतलब लिस्ट में 2, 4, 18, 24, 30, 45, 54। ठीक है, अब आपका 10 से इसका क्या कर रहा है परसेंटाइज निकाल लियो, तो आंसर क्या होगा? 2, 4, 4, 24, 5, 45, 54, यह हो जाएगा आपका 24, 54 या आपका 4 ये। तो जब भी बच्चों हम लोग इस तरीके से चीज़ करेंगे तो आपने देखा कि सेम रिमाइंडर किस में आएगा? 4, 24 और 54, इन तीनों में तो आपका सेम रिमाइंडर आएगा, क्योंकि ये 4 वाले ब्लॉक में जाएंगे, ये आपके क्या होंगे? 4 वाले इंडेक्सिंग में जाएंगे, 4 वाले इंडेक्सिंग में जाएंगे। ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इस 4 वाले इंडेक्सिंग में 4 जाएगा, 24 जाएगा और 54 जाएगा। तो ये क्या आंसर हो जाएगा बच्चों आपका इसमें से? या 4, 4 ये आंसर होगा बी, और साथ में क्या हो जाएगा इस तरीके से सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी एंड सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, 1879। अब यहाँ पे दे रखा है 1879। ठीक है, ये आपका फ्रंट है, ये रेयर है। अब उसने बोला है कि एन क्यू कराया उसने 11, क्या कराया? 11 एन क्यू करवाया, इसने किया 11, फिर उसने कराया 3, फिर उसने किया 6, उसने किया 6। अब उसने 2 बार क्या किया? डी क्यू करा दिया। क्या करा दिया? डी क्यू करा दिया। तो मतलब यहाँ से 2 बार हटा दिया, फिर उसने लिया 9, फिर उसने लिया 8। ठीक है, और फिर उसने क्या किया? एक बार फिर से डी क्यू करा दिया, तो मतलब एक बार इसको भी हटा दिया, तो ये तीनों यहाँ से हट गए। ठीक है, अब यहाँ से उसने पूछा है कि ये फ्रंट है और ये रेयर है, तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा आपका फ्रंट है, कौन सा आपका रेयर है। तो 9 आपका फ्रंट है और 8 बच्चों क्या हो गया? आपका रेयर हो गया। तो आंसर क्या हो गया? ई। नेक्स्ट बताओ, नेम द कमांड व्हेन वी वांट टू यूज द डेटाबेस डीएल। तो क्या होगा? क्रिएट डेटाबेस, आपका मॉडिफाई या अपडेट या यूज डीएल। क्या आंसर हो जाएगा आपका सही? बताइए बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा आपका सही? आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा यूज करेगा डीएल को। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट द वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एफिशिएंट ऑफ एन एल्गोरिथम। तो प्रोसेसर एंड मेमोरी, कॉम्प्लेक्स एंड कैपेबिलिटी, सॉरी कैपेसिटी, टाइम एंड स्पेस, या डेटा एंड आपका स्पेस। तो क्या होगा? क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा देखते हैं। टाइम में देखते हैं कि कभी भी हम प्रोसेस P1 को अगर एग्जीक्यूट करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलो, तो ये एग्जीक्यूट जो हो रहा है वो बच्चों कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 केस आते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और आपका एवरेज केस। ठीक है, तो जितना कम समय में करता है तो वो बेस्ट केस होता है, जितना ज़्यादा टाइम लेता है तो वर्स्ट केस होता है, उन्हीं का जो बीच का टाइम लेता है उसको बोलते हैं एवरेज केस। और इसको P1 में करने के लिए उसको कितनी स्पेस की ज़रूरत पड़ी? ठीक है, कितनी स्पेस की ज़रूरत पड़ी? तो यहाँ पे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट बताते हैं, हब दे रखा है, राउटर दे रखा है, मोड दे रखा है, सर्वर दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आंसर हो आपका सही हो जाएगा? व्हाट इज द राइट आंसर हियर? तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? हब एंड सर्वर बच्चों क्या होते हैं आपके? हब क्या हो जाएंगे आपका? एक बिल्डिंग में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? आप लोग एक बिल्डिंग में यूज करेंगे। जब बी की बात करेंगे, राउटर की बात करेंगे, तो बच्चों क्या होगा? एक लेन से क्या होगा? अनदर लेन में होगा। सी की बात करेंगे, मॉडम की बात करेंगे, तो क्या होगा? एक सर्वर रूम में होगा। और सर्वर क्या होता है आपका? लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर इन द बिल्डिंग। तो ये हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट बताना, फॉर आ लिस्ट विद एंड एलिमेंट, जो आपका होगा बबल शॉट, जो आपका क्या करेगा? टेक पासेस टू शॉट द एलिमेंट इन द लिस्ट। तो n+1, n-1 या n, या कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका n-1। नेक्स्ट बताना आपको, हमको करेक्ट करना है FOSS का फुल फॉर्म। ओपन, फर्स्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन एंड फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर, फाइन एंड ओपन सोर्स सर्विस, या फाइन फ्री एंड ओपन सोर्स सर्विसेज। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ DBMS का सही एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? रिड्यूस करेगा डेटा रिडंडेंसी को, आइसोलेशन, रिड्यूस करेगा डेटा कंसिस्टेंसी को, या कंट्रोल करेगा डेटा शेयरिंग को। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर? बताओ बच्चों, क्या आपका सही आंसर है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डेटा आइसोलेशन को बच्चों RDBMS एडवांटेजेस नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है। मोजिला फायरबॉक्स, आपका एप्पल, सैफरन या आपका ओपेरा या याहू, कौन सा सही है बताइए। व्हाट इज द राइट आंसर? आपका आंसर क्या हो जाएगा सही, जो आपका एग्जाम्पल में नहीं है, वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है, तो याहू नहीं है। ठीक है। बताना एसक्यूएल में बिल्ड इन फंक्शन बच्चों जो ऑब्टेन करता है लार्जर वैल्यू इन द न्यूमेरिक कॉलम में सबसे लार्जर वैल्यू कौन सी होगी, तो वो आपको बतानी है। लार्जर वैल्यू क्या होगी? लार्जर वैल्यू तो क्या होगी? मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्स या हाई, तो हमेशा क्या होगी? लार्जर वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों? मैक्स। क्या होगा? मैक्स। नेक्स्ट बताओ मैन का फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एक्सेस नेटवर्क या मेट्रो एक्सेस नेटवर्क, बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? मैश, ट्री, रिंग या पीयर टू पीयर, बताइए बच्चों। तो यहाँ पे 5 टाइप की होती है, मैश, ट्री, रिंग, बस, ठीक है, एंड लास्ट क्या होती है? स्टार। तो यहाँ पे पीयर टू पीयर आपका सही आंसर हो जाएगा, पीयर टू पीयर आपकी नहीं है। नेक्स्ट बताना www स्टैंड फॉर व्हाट? वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड या वाइड वेब वर्ल्ड, क्या आंसर आपका सही हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट बताओ टू ओपन अ फाइल, जब भी हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो C:// आपका हो जाएगा स्कोर्स डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे आप रीड करेंगे तो किस तरीके से यूज करेंगे? इन फाइल ओपन करेंगे इस तरीके से, सिंगल स्लैश लगेगा, डबल लगेगा या फाइल के फॉर्म में लगेगा, सिंगल, डबल या RRRR, बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो जब भी हम ओपन करते हैं तो बच्चों क्या लगता है? डबल स्लैश लगता है। क्या लगता है? डबल स्लैश लगता है। ठीक है। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे दे रखा है पोस्ट फिक्स, अगर आपका ये दे रखा है तो AB + C बच्चों क्या हो जाएगा? इज आपका इस तरीके से हो जाएगा। अगर इस इनफिक्स दे रखा है तो पोस्ट फिक्स आपका ये हो जाएगा, या पोस्ट फिक्स नोटेशन रेफर करता है टू व्हेन ऑपरेटर इज प्लेस्ड आफ्टर इट ऑपरेंड, जो ऑपरेंड के बाद होते हैं, इसी तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे बच्चों आपका दे रखा है इस तरीके से, हमने एक और ब्रैकेट लगा दिया तो डबल ब्रैकेट की बात आई, तो A यहाँ हो गया, प्लस यहाँ हो गया, B यहाँ हो गया, अभी यहाँ पे किया तो यहाँ पे प्लस हो गया, फिर ये हट गया, यहाँ स्टार लगाया, यहाँ C लगाया, यहाँ ये लगाया, फिर यहाँ ये लगाया, तो बिल्कुल बिल्कुल ये तो बच्चों आपका ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू हो गया। आप पोस्ट फिक्स नोटेशन में उसने बोला है कि व्हेन ऑपरेटर इज प्लेस्ड आफ्टर ऑपरेंड, तो ऑपरेंड के बाद ही क्या लग रहे हैं? ऑपरेटर लग रहे हैं। ABCD बच्चों आपका क्या है? ऑपरेंड है, और ऑपरेटर क्या है आपका? प्लस है, और ये तो ये आप बच्चों क्या हो जाएगा? आपका ए आंसर है। नेक्स्ट बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपैरिजन क्वेरी, इसमें से कौन सी आपकी कंपैरिजन क्वेरी नहीं है? इन, लाइक, बिटवीन या एंड, बताइए कौन सी कंपैरिजन नहीं करती है? तो यहाँ पे क्या करेगा बच्चों? क्या कंपेयर नहीं करेगा बताइए? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एंड ऑपरेशन। नेक्स्ट बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन डेटा डेफिनेशन, इसमें से डेटा डेफिनेशन के लिए क्या यूज होता है? DDL, DML और या TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। DML क्या करेगा? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो क्या हो जाएगा? 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ इज अ वे टू रिप्रेजेंट डेटा इन मेमोरी, जो आपके रिप्रेजेंट करता है डेटा को मेमोरी में, डेटा हैंडलिंग, डंपलिंग, आपका डेटा स्ट्रक्चर और डेटा कलेक्शन। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डेटा स्ट्रक्चर। हाउ मैनी मेमोरी एक्सेप्ट स्टेटमेंट कैन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हैव, तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? मोर देन 0। एक्सेप्शन कब होगा बच्चों? जब एक 0 ज़्यादा होंगे। एक्सप्लेन करेगा हाउ एन एल्गोरिथम विल परफॉर्म व्हेन अ इनपुट ग्रो लार्जर, जब इनपुट आपका लार्जर ग्रो करेगा तो क्या हो जाएगा? सॉर्ट, कॉम्पैक्सिंग, मर्जिंग या आपका सर्चिंग, तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? कॉम्प्लेक्सिटी। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी। व्हेन विल द एल्स पार्ट ऑफ द ट्राई एक्सेप्ट एल्स बी द एग्जीक्यूट, जब वो कब एग्जीक्यूट करेगा? ऑलवेज। एक्सेप्शन अकर होगा या नहीं होगा, या अकर होगा सिर्फ आपके एक्सेप्शन बॉक्स में होगा, तो बताओ क्या होगा? जब आपका कोई भी आकर नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन आकर नहीं होगा।
नेक्स्ट बताना है जब स्टैक फुल होगा, कोई एलिमेंट को एडिट करने के लिए नहीं होगा, उस टाइम पीरियड पे क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो, आउट ऑफ रेंज, एक्स्ट्रा फ्लो या आपका अंडरफ्लो, बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ओवरफ्लो इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ कोई भी एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिस्क्राइब फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। तो वह अदर टेबल की बात आती है तो बच्चों आंख बंद करके आपको क्या लगाना है, फॉरेन की लगाना है। क्या लगाना है, फॉरेन की। नेक्स्ट बताओ विच फंक्शन ओपन फाइल इन पाइथन, ओपन, ओपन, न्यू या नन ऑफ द एबव। तो बताना आपको क्या होगा, ओपन होगा। क्या होगा, ओपन होगा। नेक्स्ट बताना है कंप्यूटर नेटवर्क आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर, इंटरकनेक्शन बाय कम्युनिकेशन चैनल, या अलाउ टू शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, या ऑल ऑफ द एबव। बताना कंप्यूटर नेटवर्क बच्चों क्या होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट बताना है द स्मॉलर एलिमेंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे। अनसॉर्टेड एरे में से हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, स्वैप करेंगे, तो कहाँ से, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से, और इसके बाद क्या होगा बच्चों, एलिमेंट बिकम अ पार्ट और सॉर्टेड एरे। तो आपका क्या हो जाएगा, बबल शॉट, इंसर्शन शॉट, कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपकी हो जाएगी सिलेक्शन शॉट। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। क्या आंसर आपका ठीक आएगा, हाँ तो ये हो जाएगा आपका सिलेक्शन शॉट। नेक्स्ट विच फंक्शन इज यूज टू ऑर्डर बाई क्लॉज टू कस्टम सॉर्ट ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग, डिसेंडिंग, फील्ड, या नन ऑफ दिस। बताइए क्या आंसर सही होगा। जब हम ऑर्डर बाई क्लॉज लगाएंगे, कस्टम करेंगे, सॉर्टेड, तो बच्चों वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फील्ड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फील्ड। नेक्स्ट बताना है डेटा स्ट्रक्चर कैन बी टू टाइप्स ऑफ, नेमली टू टाइप्स का होता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स, सिंपल नेस्टेड, सीक्वेंस रैंडम, या ऑल ऑफ द एबव। तो बताओ क्या होगा बच्चों आंसर आपका। सिंपल एंड कंपाउंड। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन द नेटवर्क। नेटवर्क में क्या यूज होगा ब्रिज का, कनेक्टेड होगा लाइन से, सेपरेट होगा लाइन से, ये कंट्रोल करेगा नेटवर्क स्पीड को, या ऑल ऑफ द एबव। बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, कनेक्ट होगा लाइन से। कैन वन ब्लॉक टू एक्सेप्ट स्टेटमेंट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस। तो क्या होगा, यस लाइक एक्सेप्शन, आपका क्या होगा, टाइप एरर, सिंटेक्स एरर, ये आपका होगा यस लाइक एक्सेप्शन, टाइप एरर, सिंटेक्स एरर, नो या नन ऑफ द मेंशन। व्हाट इज द राइट आंसर हियर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, लाइक एक्सेप्शन आपका होगा, एक्सेप्ट करेगा, लाइक टाइप एरर आपका, सिंटेक्स एरर, ये सारे एक्सेप्शंस आपके लगेंगे। नेक्स्ट बताना है विच मोड क्रिएट अ न्यू फाइल इन द इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप क्रिएट करोगे तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, राइट मोड, अपेंड मोड, या बोथ ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द एबव। वैन इज द फाइनल, यहाँ पे लिखा हो जाएगा वैन इन द फाइनल, यहाँ पे लिखा जाएगा वैन इन द फाइनल ब्लॉक है एग्जीक्यूट। जब फाइनल ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, when there is no exception, when there is exception only if some condition that has been specified is satisfied, या always होगा। क्या आपका सही आंसर होगा, बताइए क्या आपका सही आंसर होगा। तो आपको बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑलवेज। क्या हो जाएगा, फाइनल ब्लॉक क्या होगा, हमेशा एग्जीक्यूट होगा। मैंने बताया कि एरर आ रही है या नहीं आ रही है, हमेशा से क्या होगा आपका एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो नेक्स्ट बताना है सर्च टेक्स अ शॉर्ट ऑर्डर लिस्ट एंड डिवाइड इट इन द मिडिल। डिवाइड होगा कहाँ से, इन द मिडिल, बाइनरी, लीनियर, हैश, या बोथ, वन एंड थर्ड। क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या आंसर आएगा आपका, तो आंसर आपका आ जाएगा बाइनरी। क्या हो जाएगा, बाइनरी आपका सही आंसर है। ईच टेबल कंपेयर करेगा रो एंड कॉलम को, डेटाबेस टेबल को, डेटा इंफॉर्मेशन को, या नन ऑफ द एबव को। बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रो एंड कॉलम। अब यहाँ होता है ब्लूटूथ इज एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया, वर्चुअल प्राइवेट, या आपका वाइड एरिया नेटवर्क। बताइए ब्लूटूथ आपका किसका एग्जांपल है। बिल्कुल।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब डिजिटल फुटवेयर बच्चों कैन बी सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे आपका डिजिटल फुटवेयर सेव होंगे, डाउनलोड फोल्डर में, यूजर अकाउंट में, या ब्राउजर सेटिंग एंड वेब सर्वर में, या आपके गूगल ड्राइव्स में, या क्या होगा आपका गूगल ड्राइव्स में होंगे। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर। तो क्या हो जाएगा ब्राउजर सेटिंग एंड वेब सर्वर में। अब कौन सा फंक्शन है यूज टू टाइटल टू अ ग्राफ, जो क्या करेगा टाइटल करेगा ग्राफ में, आपका होगा PLT शो या टाइटल या प्लॉट या टाइटल शो फंक्शन में। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर, बताइए। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा व्हाट इज द राइट आंसर हियर। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लॉट, आपका टाइटल फंक्शन। तो यहाँ पे कौन सा ओपन नहीं होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका ओपन नहीं होगा, लिनक्स ओपन फंक्शन आपका अनबंटू, या वो हो जाएगा आपका विंडोज 10। बताइए क्या आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बच्चों आपका जो नहीं है, जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विंडोज 10। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज द क्लास ऑफ द कंप्यूटर थ्रेड, DOS अटैकर, या आपका हो जाएगा फिशिंग, या सोलिटेंट, या आपका हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ बच्चों, ये सारे अटैक्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक बार जाके वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो ये सारे अटैक्स मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो कौन सा ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन होता है टू हेल्प द यूजर कंप्यूटर डिटेक्ट वायरस एंड अवॉइड देम, मॉलवेयर, एंटीवायरस, एडवेयर, या 2 and 3? व्हाट इज द राइट आंसर हियर। तो यहाँ पे आप जाएगा आपका एंटीवायरस, क्या हो जाएगा बच्चों एंटीवायरस। नेक्स्ट है आपका पांडास की डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, पांडास की को डेटा स्ट्रक्चर हम क्या बोलेंगे, की फ्रेम, स्टैटिक्स, या आपका डेटा फ्रेम्स, या आपका इकोनोमेट्रिक्स। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर, बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर, बताइए बच्चों। तो क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो सही आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा डेटा फ्रेम, क्या हो जाएगा डेटा फ्रेम आपका सही आंसर है। ठीक है, एंड नेक्स्ट बच्चों, चलो थैंक यू सो मच बच्चों, आपके 150 क्वेश्चंस फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं, और आपका क्वेश्चंस ऑफ लेवल बच्चों जो मैंने आपको कराया है वही आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही क्वेश्चंस आपके आएंगे, यही आपका लेवल रहेगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच, खुश रहो, स्वस्थ रहो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी है, तो ashmita.singh@24/7.com पे बच्चों आप क्या कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। और इस तरीके से बच्चों आपके एग्जाम के लिए साथ ही साथ बच्चों जाते जाते मैं आपको बोल दे रही हूँ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बच्चों अच्छे से खुश रहो, इसी तरीके से ये इमोजी आपको दिख रहा है खुशी खुशी वाला, इसी तरीके से खुश होकर अपना एग्जाम देखने जाना। और 22 मई को बच्चों आपका एग्जाम है, जो बच्चों मैं आपको बता दिया है, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि बच्चों आपको 22 मई को एग्जाम है, और एग्जाम पैटर्न बच्चों आपका CBT है, जिसमें से बच्चों A सेक्शन आएगा और B सेक्शन आएगा। B सेक्शन में B1 होगा एंड B2 होगा। सेक्शन A में बच्चों आपका क्या होगा 15 क्वेश्चन आएंगे। B1 में क्या होगा CS एंड क्या होगा IP, जिसमें से आपके 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों आपको क्या करने हैं अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूंगी तो टोटल बच्चों क्या होंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कि आपको 40 क्या करने हैं अटेम्प्ट करने हैं,
और आपको 1 घंटे का वहाँ पे क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो बच्चों आप लोगों के लिए ये एकदम बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से खुश रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से एग्जाम करके आइएगा। एग्जाम आपका कैसा गया उसके बाद आप मुझे फीडबैक भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।